हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे फिट एंड फाइन होंगे। ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाके उसे जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूड होती है तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ, और दूसरा रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम आपको ये चीजें ध्यान रखना है। जब आपको एक्सपेंसेस या लॉसेस हो रहे हैं असेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड होने से, तो उसे आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखोगे। मैंने क्या बताया आपको, लॉसेस है या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जब असेट्स एंड लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रही है तो आप उसे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन लिखोगे। जब आपको इनकम या फिर गेन हो रहा है देन आप उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालोगे। ये दो चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आराम से बना लोगे। तो देखते हैं बेटा क्या क्या आता है। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है बेटा, असेट्स की लायबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब असेट्स का खर्चा बढ़ जाता है, लॉस बढ़ गया एक तरीके से। टू डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स डिक्रीज होने से भी फॉर्म को लॉस होता है, तो इसे मैंने डेबिट साइड में लिखा है। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अब ये क्या होता है, ये वो लायबिलिटी होती है जो फॉर्म ने रिकॉर्ड नहीं किया होता है, बाद में पता चलता है कि ये भी एक लायबिलिटी है, तो फॉर्म के लिए खर्चा बढ़ गया। क्रेडिट साइड में देखिए बेटा, बाय इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स इंक्रीज हो गया तो फॉर्म को प्रॉफिट और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, या मैंने नोट डाउन भी करवा रखा है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट आराम से बना लोगे। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कम होने से फॉर्म का खर्चा कम हो जाता है तो फॉर्म को प्रॉफिट होता है। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, कई दफे क्या होता है फॉर्म कोई असेट्स को लिखना भूल जाते हैं, लेकिन वो फॉर्म के लिए असेट्स है, बाद में पता चलता है कि वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो आने से फॉर्म को क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट साइड। उसके बाद इसे हम क्लोज डाउन कर देते हैं। कई दफे बेटा आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं, सॉरी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, इसके बाद आपके पास क्या बचता है बेटा, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। मैं ओल्ड पार्टनर लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे, क्यों, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसका भी हिस्सा होता है इसमें। अब कई दफे प्रॉफिट आता है और कई दफे लॉस भी आ सकता है। इफ लॉसेस एग्जिस्ट दैट आल्सो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन लॉस है तो वो भी आप कहां ट्रांसफर कर दोगे बेटा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। यहां पे भी जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट थी वो भी आप ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को नोट डाउन कर लिया होगा और
अच्छे से समझ भी लिया होगा। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज नहीं करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन से हमारा रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज भी हो जाएंगी। तो देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, XYZ पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है और Z रिटायर हो रहा है फॉर्म से और ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट दे रखा है और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजैक्शंस। तो ये सारी की सारी जो आपको दिख रही है ट्रांजैक्शंस, ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की है। अगर आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो आप एक रफली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें ताकि आपको जनरल एंट्री पास करने में दिक्कत ना हो। मैंने क्या कहा, आप एक रफली क्या कर ले बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले ताकि आपको जनरल एंट्री पास करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं बेटा, पहले एंट्री देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज बाय 10,000 और यहाँ पे बेटा आपको दो वर्ड्स का ध्यान रखना है, बाय और टू। बाय का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक। बाई का मतलब होता है से, टू का मतलब होता है तक। बाई लिखा है तो ये इंक्रीज है, इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं, सीधे डाल दो। क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज बाई 10,000, 10,000 से बढ़ गया लैंड की वैल्यू, तो फॉर्म को प्रॉफिट, और फॉर्म को प्रॉफिट होती है तो रिवैल्यूएशन की किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। कितना, 10,000, कितना आ गया 10,000। क्लियर है बेटा, बाई का मतलब से, इतने से बढ़ गया तो ये आपको दिया हुआ है तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज टू 50,000। अब क्या कह रहा है कि जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो डिक्रीज होके कहां तक पहुंच गई है, 50,000 तक। कितने की थी बुक वैल्यू, 70,000 की। यहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज टू 50,000, टू का मतलब हो गया तक, 50,000 तक वैल्यू गिर गई है उसकी। कितने से, 70,000 से। 70 की थी, अब कितने की रहेगी, 50,000 की। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, फॉर्म को लॉस, फॉर्म को लॉस होता है तो किस साइड, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। कितना, आपका 20,000 से कम हो रहा है। देखो बेटा 70 की थी, कम होके कहां तक पहुंच गई है, 50,000 तक। ये था असेट्स इंक्रीज और डिक्रीज का। अब देखते हैं बेटा, बिल्स पेबल इंक्रीज टू 20,000। अब ये क्या कह रहा है कि जो बिल्स पेबल थे, लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल, वो बढ़ के कहां तक पहुंच चुकी है, 20,000 की। 20,000 तक हो चुका है, लेकिन था कितने का, 15,000 का। ये दोबारा बढ़िए बेटा, बिल्स पेबल इंक्रीज टू 20,000, 20,000 तक पहुंच गया है बढ़ के, था कितने का, 15 का। 15 का था, 20 का हो गया, 5,000 से बढ़ रहा है ये। कितने से बढ़ रहा है, 5,000 से। और बिल्स पेबल बढ़ रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है कह लो। फॉर्म को लॉस, और फॉर्म को लॉस होता है तो किस साइड दिखाती है बेटा, इस साइड। कितने से, 5,000 से। नेक्स्ट, क्रेडिटर डिक्रीज बाय 10,000। अब यहाँ क्या कह रहा है, क्रेडिटर डिक्रीज बाय, बाय का मतलब क्या होता है, से। कितने से गिर गया, 10,000 से। निकालने की जरूरत नहीं है, कितने से, 10,000 से गिर गया, तो आप सीधे डाल लो। क्रेडिटर कम होते हैं तो फॉर्म को प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। कितने से गिर गया, 10,000 से। अब ये जो ट्रीटमेंट अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, इसे ध्यान से समझना बेटा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या कह रहा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉक था आपने बुक्स में कम दिखाया है, कितने से, 10% से। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक 100% होना चाहिए, लेकिन आपने कितना दिखा रखा है बेटा, 90% दिखा रखा है। या दोबारा से बता देता हूं बेटा, अंडर वैल्यूड वाली सिचुएशन में जो वैल्यू है आपकी, अपॉन में 100 माइनस अंडर वैल्यूड रेट इनटू 100 कर दोगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ कितने की वैल्यू है बेटा, 45,000 है वो। देखिए ये जो स्टॉक है आपका 45,000 बुक्स में दिखाया है, और कह रहा है कि वो क्या है, अंडर वैल्यूड है। कितने से, 10% से। दैट्स मीन ये जो बुक वैल्यू है ये 90% होगी, और आपको कितना चाहिए, 100% चाहिए।
तो ये 50,000 होना था, लेकिन आपने बुक में कितना दिखा रखा है बेटा, 45,000। मैंने क्या बताया कि ये जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है कितने से, 10,000 से। मतलब ये 45,000 जो वैल्यू आपने बुक्स में दिखाई है ये 90% है। 100% कितना होगा बेटा, 50,000। मतलब इतना दिखाया है आपने बुक्स में, जबकि होना कितने का है वो, 50,000 का। तो देखो अल्टीमेटली कितना डिफरेंस दिख रहा है, 5,000 का पॉजिटिव डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ रहा है। तो सिंपल से याद रखना बेटा, असेट्स अंडर वैल्यूड है तो फॉर्म को प्रॉफिट होगा, असेट्स ओवर वैल्यूड है, असेट्स ओवर वैल्यूड है तो लॉस। तो ये दोनों चीजें याद रखना, असेट्स अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट, असेट्स ओवर वैल्यूड है तो लॉस। ये भी हो गया आपका। अब यहां देखिए बेटा, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। अब ये क्या है, और बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 1,10,000। क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू कितनी है, 10,000। अब देखो फर्नीचर 10% ज्यादा दिखाया गया है, फर्नीचर 10% ज्यादा दिखाया है आपने बुक में। तो ज्यादा कितना दिखाया बेटा, 1,10,000 दिखाया है आपने। और वो कितने परसेंट होगा, 10% ज्यादा दिखाया। मान लेते हैं 100% रिकॉर्ड करते हैं, 10% ज्यादा का मतलब ज्यादा दिखाया, 110% दिखा दिया आपने। जबकि कितना दिखाना होता है बेटा, 100% दिखाना होता है। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये कितना आएगा बेटा, 1,00,000। फर्नीचर की वैल्यू इतनी होनी थी और आपने दिखा कितना रखा बेटा, 1,10। तो आपको अब ये कम करना पड़ेगा, और फर्नीचर कम होगा तो फॉर्म को लॉस हो गया, और लॉस किस साइड दिखाएगी, इस साइड, ओवर वैल्यूड ऑफ फर्नीचर। कितना बेटा, 10,000 आपने ज्यादा दिखाया है, 10,000 आपने ज्यादा दिखाया। तो याद रखना बेटा, असेट्स अंडर वैल्यूड रहती हैं तो प्रॉफिट होगा, असेट्स ओवर वैल्यूड होंगी तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है, और ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, ये अंडर वैल्यूड वाला था और ये ओवर वैल्यूड वाला था। अब लास्ट में देखिए बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 5,000 पेड इन कैश। अब रिवैल्यूएशन की एक्सपेंसेस कितना आया बेटा, 5,000, और उसे फॉर्म ने कैश में पे कर दिया। तो क्या एंट्री होगी बेटा, टू कैश कितना, 5,000। अब इसे हम क्लोज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके क्लोज करते हैं, प्रॉफिट आएगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो देखते हैं बेटा, इस साइड कितना आ गया, तो ये देखिए बेटा, इस साइड 20, 25, 30, 40,000 आ गया, और इस साइड 25,000 है, ये 40,000 आ गया, और इस साइड 25,000 है। तो फॉर्म को लॉस हो गया होगा कितना, 15,000 बाय रिवैल्यूएशन लॉस। और किसको जाएगा वो, एक्स वाई जेड को। कितनी रेशियो में बेटा, 3:1 की रेशियो में। तो x को मिलेगा 7,500, y को मिलेगा 5,000 एंड z को मिलेगा 25,000। तो ये मैंने रफली ये आप लोगों को रिवैल्यूएशन बना के बनाया है ताकि आपको जनरल एंट्री में दिक्कत ना हो। तो प्लीज इसे फटाफट नोट डाउन करिए, और हम चलते हैं अब जनरल एंट्री पे। तो कि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को नोट कर लिया होगा। अब इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम जनरल एंट्री बहुत इजीली पास कर लेंगे बेटा। देखिए कैसे जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो जो जो चीजें आपको डेबिट में दिख रही है एसेट्स और लायबिलिटी के, वो आप क्या कर दीजिए बेटा, देखिए यहाँ से रिवैल्यूएशन डेबिट, यहाँ पे देखो ये तीनों की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूँ। टू किसकी वजह से, बिल्डिंग, टू बिल्स पेबल, टू फर्नीचर। अमाउंट डाल दीजिए बेटा, बिल्डिंग से 20,000, बिल्स पेबल से 5,000 एंड फर्नीचर से 10,000।
तो टोटल कितना डेबिट हो गया बेटा 35,000। नेक्स्ट असेट्स एंड लायबिलिटी से कितना आपका क्रेडिट हो रहा है रिवैल्यूएशन, तो देखिए बेटा लैंड डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, और ये आपका क्या था बेटा अंडर वैल्यू क्या था, ये स्टॉक डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना देखिए बेटा 10,000 10,000 एंड 5,000, तो 25,000 रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। अब ये जो आपने रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कैश में पे की है इसकी एंट्री कर दीजिए बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश कितना 5,000। एट द एंड आपको क्या बचा था बेटा रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, तो उसे आप पार्टनर में दे दीजिए एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये लॉस हुआ था बेटा, कितना लॉस हुआ था, कितना बियर किया था, एक्स ने 7,500, वाई ने 5,000 और जेड ने 2,500, टोटल लॉस कितना हुआ था 15,000 रिवैल्यूएशन का। तो यहाँ से आपने ये सारी एंट्रीज कर ली, सबकी एंट्री कर ली आपने कंबाइन करके। आप लोगों को 2-4 चीजें याद रखनी है जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा या फिर रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज करनी होगी, तो 2-4 चीजें आप लोगों को माइंड में याद रखनी होगी। फॉर्म को प्रॉफिट हो या गेन हो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकेंड, लॉस हो या एक्सपेंसेस हो एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटी, तो उस सिचुएशन में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन यहां से आपको 2 पॉइंट और याद रखने बेटा। अंडर वैल्यूड ऑफ असेट्स, इसके साथ ओवर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटी, ये दो सिचुएशन होता है तो फॉर्म को क्या होता है बेटा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट इसका अपोजिट ओवर वैल्यूड ऑफ असेट्स या अंडर वैल्यूड ऑफ लायबिलिटी। इस सिचुएशन में फॉर्म को क्या होता है बेटा लॉस होता है, और लॉस की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई होप ये 4 बातें आपको दिमाग में रहेंगी, या आप लोग इसे दिमाग में रखोगे तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट इजीली बना सकते हो या उसकी जनरल एंट्रीज इजीली कर सकते हो। ये 4 चीजें